नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शुभम आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल प्राइम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। प्राइम इंस्टीट्यूट, सफलता एकमात्र उद्देश्य, मेहनत हमारी, नौकरी आपकी। मेहनत हम करेंगे, आप बस डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए और सिलेक्शन अपना कंफर्म कीजिए। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी के सामने पूरे मैथ्स के 33 टॉपिक्स को धीरे से, आराम से, बेसिक से एडवांस लेवल, जीरो से हीरो लेवल तक कराने वाला हूँ। इसी क्रम में मैं अरिथमेटिक को स्टार्ट कर रहा हूं। अरिथमेटिक की जान जो चैप्टर है वो है परसेंटेज और रेशियो, यानी कि प्रतिशत और अनुपात, समानुपात। इसी क्रम में मैं आज पहला चैप्टर आप सभी के सामने लेकर आया हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। सही मायने में कहूं तो पूरे अरिथमेटिक की जान है ये दो चैप्टर। अरिथमेटिक में रेशियो कोई चैप्टर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हर चैप्टर्स में आपको कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा। बार बार आप इसको रिपीट होते हुए देखेंगे और इसके ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चन हमारे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। रेशियो। रेशियो यानी कि अनुपात। अनुपात है क्या? अगर हम अनुपात की बात करें तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? अनुपात, अगर आम भाषा में कहें तो अनुपात दो राशियों के बीच, एक प्रकार की दो राशियों के बीच तुलना या कंपैरिजन है। रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू आइडेंटिटीज और टू यूनिट्स ऑफ अ सेम काइंड। एक ही प्रकार की दो इकाइयों के बीच तुलना रेशियो कहलाता है। अगर और सिंप्लीफाइड वे में कहूं, और सरल भाषा में कहूं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ए और बी नाम के दो यूनिट्स है, दो लोग हैं, दो वस्तुएं हैं, जिनका अनुपात हम कहना चाह रहे हैं 2:3। इस बात से हम जनरली क्या बताना चाह रहे हैं? इस बात से हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि ए रेशियो बी, अर्थात ए और बी दोनों किसी एक पर्टिकुलर नंबर को आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे कि हम कभी भी रेशियो में एक तरफ रुपीज और एक तरफ डॉलर की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? ये दोनों ही अलग आइडेंटिटीज है। हाँ, वो बात अलग हो, अगर मैं देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हूं तो मैं बोल सकता हूं कि रेशियो के अनुसार डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे आ रहा है। खैर, जोक सपाट, आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ, हमारे इस मेथड की तरफ। तो जैसा आप सभी को पता है, रेशियो का मतलब होता है एक ही प्रकार के दो यूनिट्स, एक ही प्रकार के दो आइडेंटिटीज के बीच तुलना। ए रेशियो बी, आमतौर पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B बराबर 2/3। इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ये है नॉर्मल रेशियो। अगर आपको रेशियो के इस बेसिक बात के बारे में पता चल गया है तो आगे बढ़ते हैं हम रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ। तो रेशियो का पहला कॉन्सेप्ट जनरली आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग मेथड, यानी कि एकानुपात। एकानुपात, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे कि आपके पास दिया होगा ए और बी का रेशियो 2:3 है और बी और सी का रेशियो 4:3 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा? अगर हम इन दोनों रेशियोज को एक में कंबाइन करना चाहें, अगर इन दोनों यूनिट्स के रेशियो को हम एक रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें, हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीकों को आप सीख कर रखिए, बट मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जिससे हम क्वेश्चंस को एग्जाम में इजीली डील कर सकते हैं। पहला तरीका रेशियो बोलता है कि अगर एक इंसान कहीं पर कुछ वैल्यू को लिए हुए है, वो दूसरी जगह अलग वैल्यू को नहीं ले सकता। हो सकता है आपके जीवन में एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ज्यादा महत्व रखता हो, बट मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में अगर ए रेशियो बी का मान, बी रेशियो सी का मान, ए रेशियो बी का मान अगर 2:3 और बी रेशियो सी का मान अगर 4:3 हो, तो अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर बी का मान 3 और यहां पर बी का मान 4 है, जो कि ऐसा होना संभव नहीं है। मैथ के अनुसार ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैथ हमारा इक्वलिटी, समानता का बात करता है। अब क्या करें? अब इस केस में हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों तरफ बी के मान को सेम करें, दोनों तरफ बी के मान को सेम करें। अब जैसा कि यूजुअली हम लोग हमारे भारत में देखते हैं, कब्जा करना, कोई इंसान बगल वाले के जगह को कब्जा कर लेता है, कोई व्यक्ति बगल वाले के घर को कब्जा कर लेता है। हमारा क्या है? हम बगल वाले के प्रॉपर्टी पे ज्यादा नजर रखते हैं। तो देखिए, बी का मान यहाँ 3 है और बी का मान यहाँ 4 है। अगर हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? बी का मान, ए हमारे लिए स्पष्ट है, 2 है और 3 है। ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले लाइन में हम लिखेंगे बी और सी का मान क्या है, तो बी का मान यहाँ 4 है और यहाँ सी का मान 3 है। अब ये दो स्पॉट हमारे पास खाली है, इन दोनों स्पॉट्स को हमें भरना है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा आदत है, हम अपने थाली का सामान छोड़कर दूसरे की थाली में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक यहाँ भी नंबर्स भी अपने साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। जैसे 3 ने जैसे ही अपने बगल में एक खाली स्थान देखा, वो अपने डुप्लीकेट को वहां भेज देगा और वो कब्जा लेगा। जैसे 4 है, 4 जैसे ही अपने बगल में खाली जगह को देखेगा और वो इस जगह को कब्जा कर लेगा। अब कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इन सबका मल्टीप्लाई कर देना और हमारा रेशियो आ जाएगा। 4 2 8, 4 3 12 और 3 3 9। अगर ये रेशियो और कैंसिल होते तो कैंसिल कर लेते, अदरवाइज यही हमारा है आंसर।
आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे तरीके, दूसरे मेथड और दूसरे टाइप के ऊपर। इस सवाल को और किस तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास A/B के वैल्यू 2/3 है और B/C के वैल्यू 4/3। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है, दोनों जगह वही B है, लेकिन यहाँ पर B का मान 3 है और यहाँ पर B का मान 4 है। जनरली ऐसा होना सही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, भैया देखिए B का मान यहाँ 4 है और यहाँ 3, तो इसके पास 4 नहीं है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर B का मान 4 है लेकिन यहाँ पर 3 है, इसके पास 3 नहीं है, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई होते ही हमारा रेशियो 1 में मर्ज हो जाएगा। जैसे कि अब रेशियो बोलता है अगर आप किसी एक आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सारे आइडेंटिटीज के साथ उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया, बट मुझे इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 एक ही रेशियो से बंधे हुए हैं। तो अगर मैं इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करता हूं तो A का मान 8 हो जाएगा। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 3 में करता हूं तो B का मान 12 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 4 में करता हूं तो B 12 रहेगा, मतलब B में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और C में 3 का मान अगर 3 में मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ 9 आ जाएगा और हमारा यहाँ पर A B C तीनों एक साथ मर्ज हो जाएगा 8/12। तीसरा मेथड जनरली ये 2 तरह के आइडेंटिटीज में ही काम करता है। तीसरा आइडेंटिटी आने पे ये फुद्दू हो जाता है, फिर भी हमारा कर्तव्य है एक बार इसे भी देख लेना। जैसे A/B का मान 2/3 है और B/C का मान 4/3 है, इसे हम कैसे मर्ज करें। तो जनरली हमारे यहाँ तो ऐसा देखा जाता है कि नेहा नाम की लड़कियां कुछ ज्यादा ही धोखा देती हैं। खैर जोक सपाट, हमें बस इससे एक कॉन्सेप्ट को लेना है, उल्टा एन। उल्टा एन क्या बोलता है, आप यहाँ ABC लिखिए, यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ कीजिए। 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करने से A का मान क्या आएगा 8। ऐसे ही इस 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कीजिए। 4 का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे तो आएगा 12, और ऐसे ही इस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कीजिए तो आएगा 9। और इस तरह ये 3 तरीके हैं A, B और C के रेशियो को मर्ज करने का। जैसा कि मैंने शुरू में आप सभी से कहा था, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इस मेथड का इस्तेमाल करना ज्यादा यूज कीजिए, और अगर आपको एग्जाम में रिजेक्शन लेना है तो इन 2 मेथड्स का इस्तेमाल कीजिए। ये 2 मेथड्स बेसिकली मोर टाइम लेती हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करती हैं। इस पर्टिकुलर सवाल में आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब मैं आपको यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज 4 आइडेंटिटीज दे दूंगा तो आपको यही मेथड सबसे ज्यादा टाइम को बचाएंगी और आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीके से वर्क करेंगे। अगर आपको इतना समझ में आया, इसे उतार सकते हैं आप इसे देख लीजिए। तो अभी हम लोगों ने पिछले कुछ मिनटों में जाना कि रेशियो और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आपके सामने आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है कि इन अ बैग ब्लैक टेबलेट कवर्स एंड व्हाइट टेबलेट कवर्स आर इन अ रेशियो 5:9। इफ देयर आर 440 व्हाइट टेबलेट्स देन हाउ मेनी ब्लैक टेबलेट्स आर देयर इन अ बैग। हिंदी में बोले तो एक बैग में ब्लैक और व्हाइट कवर है जिनका अनुपात 5:9 है, और सफेद कवर की संख्या अगर 450 है तो काले कवर की संख्या क्या होगी। इस सवाल को करने के लिए रेशियो के एक और रूप को आपको देखना पड़ेगा। तो सवाल को करने से पहले आप यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखिए। मान लीजिए मैं अगर बोलूं A और B 2 व्यक्ति हैं जिनके पास 3 और 2 रेशियो में पैसे उनके पास विभाजित है। अगर मैं बोलना चाहूं कि B के पास रुपीज में जो वैल्यू है वो 250 रुपीज है, तो मैं पूछूंगा A के पास कितना रुपया है। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है कि B और A आपस में 3:2 में अपने हिस्से को बांटते हैं और B के पास रुपीज में वही वैल्यू 250 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं B यहाँ पर जो 2 यूनिट लिया हुआ है इसी का वैल्यू 250 है। B के पास इस 2 यूनिट का मान 250 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 250 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 125। और हमारा परम उद्देश्य, हमारा परम लक्ष्य रेशियो में एक रेशियो का मान निकालना होना चाहिए। एक रेशियो का मान हमें मिल गया 125। हमसे पूछा है A के पास टोटल कितने रुपीज है। A रेशियो में कितना वैल्यू लिया हुआ है, A रेशियो में लिया हुआ है 3 और एक रेशियो का वैल्यू है 125। इसका मतलब हम बोल पाएंगे A के पास 300, तो हमारे पास हम बोल सकते हैं A के पास टोटल 375 रुपीज यहाँ पर A के पास दिया हुआ है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो इस सवाल को भी आप चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया है एक बैग में व्हाइट और ब्लैक कलर के 2 टैबलेट कवर्स हैं जिनकी संख्या, पहले ब्लैक दिया हुआ है तो पहले ब्लैक को लिखेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ब्लैक और व्हाइट कवर्स की संख्या 5:9 है। और क्वेश्चन हमें बताना चाह रहा है कि हमारे पास सफेद कवर कितने हैं, हमारे पास सफेद कवर 450 है। इसका मतलब क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है कि रेशियो में जिसका मान 9 है असल में वो 450 को लिए हुए। इसका मतलब 9 रेशियो का वैल्यू 450 है। ये कितना गुना है, तो हम बोलेंगे ये 50 गुना है। अगर व्हाइट कवर्स की संख्या अपने आप में 50 गुना है, इसका मतलब ब्लैक कवर्स की संख्या भी अपने आप में 50 गुना होगी। दैट इज ब्लैक कवर्स की टोटल संख्या 250 होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बी फॉर भल्लाल देव इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 2002 is divided among A, B and C in the ratio 3, 4 and 6. तो फाइंड द शेयर ऑफ B। इसके पहले सवाल में हमने पढ़ा एक इंडिविजुअल रेशियो का वैल्यू हमको दिया हुआ था, तो दूसरे इंडिविजुअल रेशियो का वैल्यू हम कैसे निकाल रहे थे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में
2022 के एग्जाम में पूछा गया था किसी शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2002 रुपए की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में ए, बी और सी 3 लोगों में बांटने पर बी का हिस्सा क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन का गिवन वैल्यू है ए, बी और सी। ए, बी नाम के 3 लोग हैं जिनके बीच हमें टोटल अमाउंट ₹2002 को डिवाइड करना है। 2002 रुपए को हमको इन सभी लोगों के बीच में बांटना है। कोई दिक्कत नहीं है, बांट देंगे। और बताया है कि बी का शेयर क्या होगा। तो देखिए हमारे पास ए का शेयर वैल्यू 3, बी का शेयर वैल्यू 4 और सी का शेयर वैल्यू 6 है। इसका मतलब अगर हम एक समय के लिए मान लें कि ए के पास 3 रुपए, बी के पास 4 रुपए और सी के पास 6 रुपए है, तो इन सबका टोटल हमारे हिसाब से कितना हो रहा है। तो इन सबका टोटल जब हम करेंगे तो इन सबका टोटल हमारे हिसाब से 13 हो रहा है। हमारे हिसाब से इन सभी का वैल्यू 13 है। बट सवाल कहना चाह रहा है कि सवाल के हिसाब से 2002। इसका मतलब हमारा ये रेशियो में 13 क्वेश्चन के अनुसार 2002 का वैल्यू है। और मैंने आपको पिछले क्लास में और पिछले सवाल में बताया था कि हमारे लिए 1 का मान निकालना बहुत जरूरी होता है। तो 1 का मान निकालने के लिए हम 2002 को 13 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब इसको करते ही हमें एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है बी का शेयर क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। तो याद रखिए रेशियो में जिसका वैल्यू दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं और जिसका वैल्यू पूछ रहा होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास बी का हिस्सा पूछा गया है। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 4 है, इसलिए हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते ही हमें बी का शेयर मिल जाएगा। और अगर हम 13 से डिवाइड करें तो 13 से 13 एकम 13, 5 बार में 65 और 4 बार में 52, 154 बार में कट जाएगा। और 154 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 616, यानी कि बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है बी का शेयर है 616। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए आओ चले हवेली पे अर्थात 216 हमारा करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हमारे सामने ये एक नया क्वेश्चन आ गया है। हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से एडवांस की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। हम शुरू से बेसिक से एडवांस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आप देखिएगा क्वेश्चन का लेवल एकदम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन से हम लोगों ने देखा कि रेशियो को 3 अलग अलग लोगों में बांटना था। इस बार कुछ रेशियो का वैल्यू दिया है और हमसे कुछ रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास x रेशियो y का वैल्यू 1:2 है, 1:2 है। इसका मतलब हम अभी बताया था कि रेशियो का मैंने x/y और इसको 1/2 में लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि रेशियो जो ऐसे दिखाई देता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। इसका मतलब जिसके सामने जो वैल्यू दिया रहता है वो उसी का वैल्यू हो जाता है। इसका मतलब x का मान अगर 1 हो तो y का मान 2 होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन हमसे यही कहना चाह रहा है। अब इससे हमें पता चल गया x का मान 1 और y का मान 2 है। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा है 2x + 4y और x + 4y का वैल्यू बताइए। तो जहां x का वैल्यू आपके पास जो है पुट कर दीजिए और y का जो आपके पास मान पता है उसको पुट कर दीजिए। 2x का मान हमारे पास 1 है, 4y का हमारे पास 2 है, मैंने वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद x का वैल्यू हमारे पास 1 है और y का वैल्यू हमारे पास 2 है, मैंने इसको पुट कर दिया। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 2 और ये हो जाएगा 8, 1 + 6। तो हमको देखने को मिल रहा है हमारा जो रेशियो है वो है 10:7, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सॉरी माफ कीजिएगा मैंने यहाँ गलती कर दिया। 4 2 यहाँ पर 8 होगा और 8 और 1 9। इस अनुसार हम बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 10:9, यानी अगेन ऑप्शन ए। इस तरह के सवालों को हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे उतार सकते हैं। अब हमारे सामने सेम अभी हमने जिस पैटर्न का क्वेश्चन किया था हमारे सामने सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है और किसी अनदर रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। सेम एज इट इज क्वेश्चन, हमारे पास a/b का मान दिया हुआ है 2:3। इसका मतलब हम बोल सकते हैं a/b का मान हमारे पास 2/3 है। इसका मतलब a का मान 2 और b का मान 3 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे पूछा जा रहा है 5a + 3b, हमसे पूछा जा रहा है 6a - 2b का वैल्यू बताइए। अब इस वैल्यू को आप लोग आराम से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 लिखे और a का वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ था, हमने 2 पुट कर दिया। 3 लिखे और b का वैल्यू भी हमारे पास 3 था, हमने b का वैल्यू भी 3 पुट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो का साइन था, रेशियो दे दिया। 6a का वैल्यू हमारे पास 2 है, a की जगह पर हमने 2 पुट किया। यहाँ पे हमने लिखा 2 और b का वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमने 3 पुट किया। कोई दिक्कत, माफ कीजिएगा यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर 5 × 2 a का मान, 3 × 3 b का मान, 6 और a का मान 2 माइनस 2 और b का मान 3। ये हमारे पास क्वेश्चन हमने सेट कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है बस। 5 × 2 10 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 19, 12 में से 6 जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 6। 19:6 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है, अगेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस तरह के सवालों का कैसे बना सकते हैं। तो हमारे सामने ये नया क्वेश्चन आ गया। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास छोटा वैल्यू दिया हुआ था और बड़ा वैल्यू पूछ रहा था। इस बार हमें बड़ा वैल्यू दिया है और बड़ा वैल्यू ही पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर सीजीएल में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 5x + 2y और 10x + 3y का मान हमारे पास 5:9। इस सवाल को कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ 5x + 2y बटे में 10x - 3y, 10x + 3y
10x प्लस 3y का वैल्यू हमारे पास 5:9 है। सवाल को हमने रेशियो में था, हमें बटे में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बचपन में हम लोगों ने सीखा होगा त्रिज्या तिरछी नैन लड़ाना, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीखा था, उसी को यहाँ इंप्लीमेंट कर देंगे। कैसे, देखिए 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 10 में करते हैं तो ये हो जाएगा 50x, और अगर 5 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हो जाएगा 50y। ऐसे ही 9 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो हो जाएगा 45x, और 9 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो हो जाएगा 18y। अब x को एक तरफ लाएंगे और y को एक तरफ ले जाएंगे, जिससे हमारा x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। यहाँ 50x को रहने देते हैं और 45x को इधर बुला लेते हैं। ये 45x जो प्लस का था इज इक्वल टू के इधर आएगा, तो इज इक्वल टू के इधर आने से ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ हमारे पास 18y बचा, और इस 15y को हम उस y की तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये रूल है कि अगर प्लस इज इक्वल टू को उधर जाता है तो माइनस, और माइनस अगर इधर आता है तो प्लस। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में भी होता है। यहाँ देखते हैं 50x में से अगर 45x चला जाएगा तो हमारे पास आता है 5x, और ऐसे ही 18y में से 15y चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 3y। अब यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, x देंगे और y को इसके नीचे यहाँ पर बुला लेंगे। क्या किया हमने x को यहीं पे रखा और इस y को नीचे बुला दिया। इस 5 का क्या किया, इस 5 को हम लोग उस तरफ भेज देंगे। कैसे, देखिए 3 को यहीं पे रहने देते हैं और इस 5 को नीचे बुला लेते हैं। इससे क्या हुआ, हमें x और y दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू मिल गया। हमने क्या किया, x को यहीं पे रखा और y को इसके नीचे बुला दिया। ऐसे ही 3 को यहीं पे रखा और इस y को इसके नीचे बुला दिया। हमें मालूम चल गया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 है। हमें इन दोनों का वैल्यू मिल गया। अब आसानी से उस वैल्यू को वहां पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास डाटा गिवन है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालना है। अब प्रीवियस सवाल की तरह हो गया, यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू मिल गया। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। y का वैल्यू 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही x का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, और y का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलो यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आता है 18। ऐसे ही 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 75। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ 9, और 9 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 36। ऐसे ही 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 225। आशा करते हैं अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ का इस्तेमाल किया, जहां एक्स स्क्वायर का वैल्यू था और वाई स्क्वायर का वैल्यू था वहां पुट किया और उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले लाइन में ही हमारा आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करें तो 5 और 3 18 का 3 कैरी 1, 7 और 1 9, और 8 और 1 9 हो जाएगा 93। यहाँ पर 75 में अगर 18 को ऐड कीजिएगा तो हो जाता है यहाँ पर 93। ठीक, ऐसे ही 25 और 6 होता है 31, 31 में अगर 30 और कर दीजिएगा तो हो जाएगा 261। यहाँ पर कितना हो जाएगा 261। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 3 और 2 5 5 और 1 6, और यहाँ पर 261 यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे। बेशक अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 93 किसी एक टेबल से कटता है और आता है 3 के टेबल से। अगर हम इसे काटना चाहें तो 3 के टेबल से हम इसे काट सकते हैं 31 टाइम्स में, और 3 के टेबल में अगर इसे हम काटना चाहें तो 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21, 31 रेशियो 87 इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि अगेन ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं क्या हो रहा है, हर बार ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। आओ चले हवेली पे, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है। आशा करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। अगेन आपके सामने ये बेहतरीन क्वेश्चन, पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन एसएससी ने इसे पूछना बंद ही कर दिया था, पर फिर भी अभी ये क्वेश्चन कुछ समय से हमें दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, ये क्वेश्चन सीजीएल के प्री में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन सीजीएल प्री 2018 में पूछा गया था। इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज और रेशियो इज द स्मॉलेस्ट, इन गिवन रेशियो में सबसे छोटा कौन है। अब हम किसी चीज को छोटा और बड़ा कब मापते हैं? जब हम उन्हें इक्वल पैरामीटर पर, समान पैमाने पर मापने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये सारे रेशियो अलग अलग दिए हुए हैं, हम कैसे तुलना करें कि इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है? इसके लिए हम इनके साथ एक पर्टिकुलर नंबर का डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास पहला है 3:4, जिसको हम 3/4 बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है 1:2, जिसको हम 1/2 भी बोल सकते हैं। उसके बाद है 2/5, 2:5, जिसको हम लोग 2/5 बोल सकते हैं। और लास्ट में दिया हुआ है 1:3, जिसको हम 1/3 बोल सकते हैं। अब अगर मैं इन सब में सबसे छोटा और सबसे बड़ा खोजना चाहूं या निकालना चाहूं तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि आप किस पैमाने पर इन्हें छोटा और बड़ा बताना चाहते हैं। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर नंबर से इनसे मल्टीप्लाई करता हूं। आप चाहे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर चूंकि ये सारे ऐसे फ्रैक्शंस में है, जब मैं आपको प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये सारे फ्रैक्शंस परसेंटेज के फ्रैक्शन है, इसीलिए हम अभी यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैमाने के लिए, हम परसेंटेज में लाने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। दैट्स इट, इसका और कोई मतलब नहीं है। अब आप काटना चाहे तो 4 से काटिए 25 बार में, और 25 × 3 यानी कि इसका वैल्यू है 75%। आप 3/4 को 75% भी बोल सकते हैं।
ऐसे ही अगर मैं इसे 2 से काट दूं 50 टाइम्स में, तो 50 में 1 का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 50%। आप 1/2 को 50% ही बोल सकते हैं, और हाँ कहना भी ठीक है, किसी भी चीज के 2 हिस्से करने पर हमें 50-50% मिलता है। ऐसे ही अगर मैं 2/5 का वैल्यू निकालना चाहूं तो 5 से 120 टाइम्स में चला जाएगा और इसे हम 40% बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 3 से इस 100 को मल्टीप्लाई करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, तो ये 33.33 या 33.31/3 के हिसाब से कट जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 33.33%। जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या देखने को मिला, हमें सबके परसेंटेज वैल्यू देखने को मिल गया, और इसे देखकर हम लोग बहुत इजीली बता सकते हैं कि जी हाँ, अगर आप इन सब में सबसे छोटा पूछना चाह रहे हैं तो वो है 33.33 या फिर 33 1/3, ये यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा। क्या आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। और अगर सबसे बड़ा वैल्यू पूछता तो सबसे बड़ा वैल्यू 3/4 यानी कि 75% पूछता, बट हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा 33.33। आशा करते हैं इस तरह के छोटे और बड़े रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके होंगे, और आगे अगर आपको जीवन में कभी भी ये सवाल देखने को मिले तो आप बेझिझक इसे बना पाएंगे। हमारा इस हिसाब से ऑप्शन बी फॉर भल्लाल देव, और आप बोल सकते हैं बाहुबली, करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। अब ये क्वेश्चंस आपके सामने जो क्वेश्चन है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया था कि अगर 2 रेशियो अलग अलग दिए हुए हैं तो हम इसे कंबाइन कैसे करेंगे। इसको कंबाइन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, और तीनों तरीकों से आप किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट मैंने कहा था अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, तो आप टाइप नंबर 1 को इस्तेमाल कीजिएगा, उससे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो टाइप नंबर 1 क्या बोलता है कि आप पहले जिसका मान निकालना है उसे लिख लीजिए, यानी कि ABC तीनों को लिख लीजिए। हमें ABC का मान निकालना है, हमने यहाँ पर ABC लिख दिया। A और B का रेशियो कितना है, A और B का रेशियो है 2:3, मतलब A और B 2:3 में बटे हुए हैं। इसके बाद ये B और C जो है, B और C 6:8 में बटे हुए हैं, यानी B इस बार 6 ले रहा है तो इस बार कितना लेगा, यहाँ पर 8। मतलब ये जगह हमारे पास ब्लैंक हो गया और ये जगह हमारे पास ब्लैंक हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम भारतीय हैं, हमें थोड़ा सा भी जगह मिलता है तो घर का बालकनी, घर का छत, कुछ भी बढ़ाकर उस जगह को ढक लेते हैं, और हमारा आदत है दूसरों की थाली में ज्यादा ध्यान देना। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो C के बगल C का जो खाली जगह वो B को सबसे पहले दिखेगा, B तुरंत उस जगह को भरने के लिए चला जाएगा और अपने एक डुप्लीकेट को यहाँ पर बैठा देगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसे ही B इस बार अपने सामने खाली जगह को देखेगा और खाली जगह को लेने के लिए तेजी से आएगा और 6 को यहाँ पर भर लेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया ये 2 भी तो यहाँ आ सकता था, बट ऐसा नहीं होगा। ऊपर वाले रेशियो कब्जा करेंगे और नीचे वाले रेशियो कब्जा करेंगे। खैर, इसके बाद हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, हमें इन सब का बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 12, 3 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करेंगे तो हो जाएगा 18, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 24। बट अगर इसके बाद भी ये रेशियो कटता है तो इसे काट देंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब तभी है जब वो ना कट पाए। इसीलिए मैंने आपको रेशियो का डेफिनेशन बताया था, रेशियो इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेम काइंड। तो ये मेरे ख्याल से 6 से कट जा रहा है, 6 से कट रहा है 2 बार में, 6 से कट रहा है 3 बार में, और 6 से कट रहा है 4 बार में। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी फॉर अगेन भल्लाल देव इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब आप यहाँ ये ना करें कि इसे 2 से काटे, इसे 3 से काटे, इसे 4 से काटे, ऐसा नहीं होता है। अगर रेशियो कटता है तो एक प्रकार के यूनिट से कटता है, और अगर मल्टीप्लाई होता है तो भी एक प्रकार के यूनिट से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैथ इक्वलिटी का बात करता है। आप जो क्वेश्चन एक के साथ करेंगे सबके साथ आप वही करेंगे। आशा करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करना आप सीख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन कुछ समय बाद हमारे सामने फिर वही सेम कॉन्सेप्ट का सेम सवाल, बट इस सवाल को अगर कोई करने जाए और बिना पढ़े क्वेश्चन को बहुत तेजी से बनाए तो बड़े ही आसानी के साथ तो क्वेश्चन को गलत कर देता है। पहले दिखाते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कैसे करते हैं। देखिए फटाफट वो बोलेंगे सर A रेशियो B रेशियो C का मान निकालना है। जी हाँ, बिल्कुल निकालना है। A और B का मान सर 5 और 8 दिया हुआ है, बिल्कुल 8 दिया हुआ है। सर ये B अपने जगह को हथिया लेगा, बिल्कुल हथिया लेगा, वहां पे चला जाएगा। इसके बाद B रेशियो C दिया हुआ है 4:3, वो 4:3 लिखेंगे और बोलेंगे भैया ये सामने वाला जगह खाली है, B इसके पास इस जगह को हथिया लेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, मल्टीप्लाई करेंगे 32, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और काट लेंगे 5 बार में, 8 बार में और 6 बार में, और बिल्कुल ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है और टिक करके बड़े आसानी के साथ चले जाएंगे। जी बिल्कुल गलत। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ C रेशियो B का मान दिया है, ना कि B रेशियो C का मान दिया है। तो पहले उसे ठीक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना अंधेरी नगरी में हम चौपट राजा बन के रह जाएंगे। खैर, इस सवाल को सही कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल में जो B रेशियो C का मान उल्टा दिया हुआ है उसको हम ठीक कर लेंगे। B रेशियो C को बिल्कुल सही से लिखेंगे, जो कि 4:3 था, तो यहाँ ये 3:4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर C का मान आपको पहले दिया हुआ था और B का मान बाद में, बट हम B का मान पहले रखना ज्यादा अच्छा समझते हैं, इसीलिए हमने B का मान को पहले रख लिया। अब हमारे पास कोई चिंता का बात नहीं है, हमको A और B का मान दिया हुआ है। A और B का मान है 5:8, A और B का मान 5:8, हमने 5:8 पुट कर दिया। भैया आपने पिछले क्लास में पिछले सवाल में बताया था कि खाली जगह को भरने के लिए बगल वाला इंसान बहुत तेजी से आता है, यहाँ भी B इस खाली जगह को भरने के लिए बहुत तेजी से आएगा और C को बैठा देगा, वहां पे C की जगह पर खुद बैठ जाएगा। इसके बाद B और C का वैल्यू है 3:4,
भैया आपने कहा था कि जैसे ही खाली जगह को जो भी देखेगा उसे हथिया लेगा, जी बिल्कुल हथिया लेगा। बी अपने सामने इस खाली जगह को देखा और यहाँ पर सी पर ये बैठ गया, कोई दिक्कत। अब हमें यह करना है, हमें बस इनका मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 3 जा 15, 3 8 जा 24 और 8 4 जा 32। और इस तरह हमारा ऑप्शन बी, अगेन बी फॉर बाहुबली, इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो वो गलतियां ना करें जो एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता है। आप सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सवाल को ध्यान से पढ़ना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य और धर्म, जो भी बोल सकते हैं, दोनों होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अभी आएगा। अब हमारे सामने एक और नया टाइप, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर कुछ अलग ही हिसाब चल रहा है। यहाँ पर 3x बराबर 5y बराबर 4z का वैल्यू हमको कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन x, y और z का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, तो इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा जल्दी इन सवालों को कैसे करेंगे। तो देखिए, इन सवालों को करने का पहले जो ट्रिक है वो ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक बोल के धरती पर कुछ होता नहीं है, बट हम सवाल के कॉन्सेप्ट को, सवाल के स्टेप को काट देते हैं और उसे ट्रिक का नाम दे देते हैं। ट्रिक बोल के इस पूरे धरती पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है, x, y और z का वैल्यू निकालना है। हमें जब x का वैल्यू निकालना होगा तो x वाले टर्म को हम यहाँ पे ढक देंगे। x वाले टर्म को ढकने के बाद इन दोनों टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 20। x का वैल्यू हो जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y वाले टर्म को हम ढक देंगे, बचे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का मान हो गया 3 और z का मान हो गया 4। 3 और 4 यहाँ पर 12 हो जाएगा y का वैल्यू। ऐसे ही अगर हमको z का मान निकालना हो तो z वाले टर्म को हम ढक देंगे, y और x का मल्टीप्लाई कर देंगे, y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 3, यानी 5 × 3 15। और एक बार में बोल देंगे x, y, z का रेशियो 20:12:15 है। बी, अगेन बी फॉर बाहुबली, इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पे समझाता हूँ। जब भी आपको एग्जाम में करना हो तो आप बिल्कुल इस तरीके से कीजिएगा, बट इसके पीछे का बेसिक क्या है वो भी जान लीजिए। बहुत ही सिंपल बात है, हम लोग काफी इसे बचपन में करते आए हैं। क्लास 9-10 में हमने इस तरह के सवाल को बहुत बनाया है। यहाँ पे सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमारा यहीं पर आंसर कंप्लीट हो गया, बट इसके पीछे का बेसिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 3x बराबर 5y + 4z, ये हमारे को सवाल दिया हुआ है। बचपन में हम क्या करते थे, हम इसके बराबर एक कांस्टेंट को मान लेते थे, कांस्टेंट की। क्यों मानते थे, क्योंकि इसके बगल में कोई वैल्यू हमको नहीं दिया है, उस वैल्यू के एवज में हम यहाँ पर k नाम का एक कांस्टेंट मान लेते थे। अब देखिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसका मतलब ये तीनों ही बराबर। अगर मैं बोलना चाहूँ a b के बराबर है और b c के बराबर है, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ a b और c तीनों ही आपस में बराबर है। जैसे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस x वाले टर्म को एक बार इसके बराबर करूंगा, फिर y वाले टर्म को इसके बराबर करूंगा और फिर z वाले टर्म को इसके बराबर करूंगा और यहां से निकालूंगा x, y, z का इंडिविजुअल वैल्यू। अगर मुझे यहां से x का वैल्यू निकालना है तो 3x बराबर कर दूंगा k के। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, यहां से x का वैल्यू निकलेगा k और यहां पर ये 3 नीचे चला आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं वैसे ही 5y को k के बराबर कर देता हूं तो यहां से मुझे y का वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू मिली k/5। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं 4z को k के इक्वल कर दूंगा तो यहां से z की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, k/4। कोई दिक्कत, यहाँ से मुझे x, y और z की वैल्यू मिल गई। ये मेथड लेंदी तो बहुत है, बट मुझे इसके कॉन्सेप्ट को सिखाना था। क्यों, आने वाले बड़े सवालों में इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आप लोग के सामने आएगा। मैं इसे यहाँ ऊपर दिखाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे x, y और z का वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब x का वैल्यू है k/3, y का वैल्यू है k/5 और z का वैल्यू है हमारे पास k/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रेशियो बोलता है कि भैया जो सब में कॉमन है उसे आप काट दीजिए। सब में कॉमन था तो k कट गया। अब यहाँ से हमें रेशियो को फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, रेशियो एक नॉर्मल वैल्यू है और वो नॉर्मल होता है। बट यहाँ x का मान फ्रैक्शन में है, y का मान फ्रैक्शन में है और z का मान फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के एलसीएम से इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 3, 4 और 5, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। इनका एलसीएम होगा यहाँ पर 3 4 12 और 12 5 60। इनका एलसीएम कितना होगा, 60। भैया आप इसमें 60 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 60 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा एक कॉमन नंबर चाहिए जो तीनों से कट जाए। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम और तीनों का एलसीएम 60 हो गया। मैं यहाँ पर इन तीनों को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए 3 से ये 60 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया, 20। ऐसे ही 5 से 60 12 टाइम्स में कट जाएगा, y का वैल्यू कितना आया, 12। और 4 से 60 15 टाइम्स में चला जाएगा तो y का वैल्यू कितना आया, 15। इजीली हम लोगों ने इसको भी प्राप्त कर लिया जो यहाँ पर प्राप्त किया था। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस तरीके से इस सवाल को बताइए और बनाइए। बट एग्जाम में आपके इस कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। बड़े सवालों में ये कॉन्सेप्ट आपकी काफी मदद करेगा। आशा करता हूँ इस सवाल को आप समझ चुके होंगे और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके आप इसे दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू। तो आपके सामने ये आ गया है बेहतरीन क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और हाल ही में एसएससी सीजीएल का जो 2023 का, माफ कीजिएगा 2022 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया था और 2019 में ये क्वेश्चन एमटीएस में भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ ₹x इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी। 3 लोगों में x नाम के अमाउंट को बांटा जा रहा है।
जिसमें ए और बी का शेयर 7:12, बी और सी का शेयर 8:5 है। अगर ए और सी के रेशियो का डिफरेंस 214 है, अगर ए और सी के रेशियो का डिफरेंस 214 है, तो आप बताइए वो टोटल वैल्यू एक्स क्या है। अब पहली बार इस सवाल को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ें। अगर हम सवाल को ध्यान से पढ़ लिए तो चलिए हम बनाते हैं। अब अगर हम ए, बी और सी यानी कि टोटल एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है एक रेशियो का वैल्यू निकालना। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे सामने ये नया क्वेश्चन आ चुका है, सवाल नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के कॉन्सेप्ट और इस तरह के सवाल रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे पूछे गए हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या बोलना चाह रहा है। सवाल बोल रहा है सम ऑफ रुपीज एक्स, मतलब एक रुपीज सम है जिसका वैल्यू एक्स है, इसे तीन लोगों में ए बी सी तीनों आदमी में डिवाइड किया गया है। ए और बी के शेयर का रेशियो हमारे पास 7:12 है और बी और सी के रेशियो का वैल्यू हमारे पास 8:15 है। अब बोल रहा है डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए और सी, ए और सी के जो शेयर का वैल्यू है उनका डिफरेंस है वो है 214, तो हमको बताना है एक्स का टोटल वैल्यू क्या है। सवाल को एक बार पूरा पढ़ना सवाल को बनाने के पहला कर्तव्य है और पहला धर्म है, इसे हमें बहुत अच्छे से निभाना भी चाहिए। अब आते हैं ए और बी और सी का रेशियो हमको दिया हुआ है। ए और बी का वैल्यू का रेशियो हमें दिया हुआ है 7:12 और बी और सी का रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है हमें 8:5। अब मैंने आपको बताया था कि इन तीनों रेशियो का आप कंपैरिजन एक साथ मर्ज और एक साथ कंपैरिजन इनका कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके थे, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास b का वैल्यू एक जगह 12 है और एक जगह b का वैल्यू 8 है। अब हमारे लिए जरूरी ये है कि b नाम का जो प्राणी जो दोनों में आ रहा है इसको हर समय बराबर रखना। बराबर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बराबर रखने के लिए हम यहाँ पर 12 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 8 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। इससे करते ही क्या होगा, b यहाँ पर भी 24 हो जाएगा और b यहाँ पर भी 24 हो जाएगा, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। आते हैं, अगर 2 का मल्टीप्लाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेशियो और पूरा मैथ इक्वलिटी का बात करता है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ भी करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 7 के साथ होगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 14, 2 का मल्टीप्लाई जब 12 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 24। ऐसे ही नीचे अगर 8 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो भी 24, तो भी 24 ऑलरेडी हमने लिख दिया है, और 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कीजिएगा तो 15। चलिए यहाँ तक का तो काम हमने पहले भी सीखा था, हम इन तीनों रेशियो को एक साथ मर्ज कर चुके हैं। इसके बाद ये वाला टाइप, ये वाला लाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन की ये लाइन जान है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए और सी के बीच का जो अंतर है वो है 214, मतलब हमारे हिसाब से ए का वैल्यू कितना है 14 और सी का वैल्यू कितना है 15। हमारे हिसाब से इनके बीच का अंतर कितना है, हमारे हिसाब से इनके बीच का अंतर है 1। क्या है 1। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम गलत बनाए, और हमसे तो गलत कभी बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब हम अगर रेशियो में 1 का जो वैल्यू ला रहे हैं वही 214 के बराबर है। इसका मतलब रेशियो में 1 214 के बराबर है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें एक रेशियो के वैल्यू पता चल गई जो कि है 214। अब आप हमसे कुछ भी पूछिए, हम कुछ भी बता देंगे। चलिए, तो हमसे पूछा गया है x का टोटल वैल्यू क्या है, x यानी कि इन तीनों का सम, x यानी कि इन तीनों का सम, x यानी इन तीनों का सम, x यहाँ पर a b और c को मिलाकर है। a का वैल्यू है 14, b का वैल्यू है 24 और c का वैल्यू है 15। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 53। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 24 18 38 38 5 43 और 10 53। एक्स का वैल्यू कितना है 53। भैया हमारे पास टोटल वैल्यू है 53 यूनिट्स और एक यूनिट का वैल्यू है 214। एक यूनिट का वैल्यू 214, इसलिए 214 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, मूर्खता का काम नहीं। एक बार पहले ऑप्शन पे नजर दीजिए, ऑप्शन पे नजर दीजिए। ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसका 6, इसका 0, इसका 2 और इसका 8। तो हमारे लिए होशियारी और हमारे लिए समझदारी इसी में होगी कि बजाय इसको पूरा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करें, इससे अच्छा हम एक बार ऑप्शन पे भी नजर डाल दें। यहाँ हमारा मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट मतलब होता है किसी भी संख्या का लास्ट का अंक। यहाँ पर 4 और 3 में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस बड़े संख्या के अंत में लास्ट में 2 आने वाला है। क्या आने वाला है, यानी कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे आता है 12, यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट में हमारे पास 2 आने वाला है। और एक मात्र ऑप्शन डी हमारे पास है जिसके लास्ट में 2 है। तो बिना कैलकुलेशन किए हम डी को मारकर आगे बढ़ जाएंगे और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग इस क्वेश्चन का पूरा मल्टीप्लाई करके ऑप्शन में कमेंट में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आज रेशियो यहीं तक, अगली क्लास में हम फर्दर आगे जाएंगे और आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आज तक यहीं तक, अगला उस दिन तक, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूंगा। अगले वीडियो में हम लोग और रेशियो के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और आशा करते हैं अगर आपको हमारा मेहनत और प्यार अच्छा लगा तो हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आप हमें अपना प्यार देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।